NILP न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम क्या है, आइए जानते हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2023 की बुनियादी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इसके पोर्टल का नाम NILP पोर्टल यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म में NILP पोर्टल का नाम है। ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है 5 करोड़ शिक्षार्थियों को साक्षरता और विकास कौशल प्रदान करना। इसके जो क्रियान्वयन की अवधि है वह 2022-23 से लेकर 2026-27 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए जो वित्तीय बजट निर्धारित किया गया है वह 1037.90 करोड़ रुपए अध्ययन सामग्री पर उपलब्ध है। अब इसका पढ़ाई किस प्रकार से की जाएगी, इसके लिए जो मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा वह दीक्षा पोर्टल होगा। यह प्रोग्राम साक्षरता को बढ़ावा देने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समर्थन करेगा। NILP भारत देश को कवर करेगा, पूरे भारत देश को कवर करेगा। इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या होंगे? इस कार्यक्रम के 5 उद्देश्य हैं, जिनमें FLN महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा शामिल हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हमें किस प्रकार कार्य करना है और यह कार्यक्रम क्या है? इस कार्यक्रम में 15 या 15 वर्ष से ऊपर के निरक्षरों, असाक्षरों, गैर साक्षरों को चिन्हित करके उन्हें साक्षर बनाना है। वित्तीय सत्र 2022 से 2027 तक इस कार्यक्रम के संचालन की योजना है। इन असाक्षरों को हम कहेंगे लर्नर, जिनको हम पढ़ाएंगे उनको लर्नर कहा जाएगा। यानी जिन असाक्षरों को पढ़ाया जाएगा उस ऐप में हम उन्हें लर्नर कहेंगे। और इन्हें पढ़ाने का काम वॉलंटियर टीचर, स्वयंसेवक, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में VT द्वारा कराया जाएगा। इन स्वयंसेवक VT को किसी प्रकार का कोई मानदेय नहीं होगा। यहाँ पर ये नोट करने वाला पॉइंट है कि इनको कोई मानदेय नहीं होगा। अब जान लेते हैं कि लर्नर यानी जो असाक्षर हैं कौन होंगे। 15 या 15 साल से अधिक के ऐसे नागरिक जिन्हें भाषा को समझ के साथ पढ़ना नहीं आता, जो अपने विचारों को लिखकर व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि जो पढ़ भी पा रहे हैं लेकिन उस पढ़ने को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको भी निरक्षर की गिनती में रखा जाएगा। जो अपने विचारों को लिखकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं, साथ ही गणित की संक्रियाओं का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हम असाक्षर कहेंगे। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर NILP पोर्टल होगा, उससे नीचे ब्लॉक लेवल पर होगा, उससे नीचे क्लस्टर पर यानी आपके पूरी न्याय पंचायत पर किसी एक शिक्षक या किसी एक संकुल को नोडल बना दिया जाएगा। उसके अंडर में जितने भी NPRC के हेडमास्टर हैं उनको इस कार्य को रेफ़र किया जाएगा। अब इसके बाद काम शुरू होता है कि जो हेड टीचर है वो किस प्रकार, या इसमें सर्वेयर कौन होगा। तो जो हेड टीचर होंगे वो अपने ही किसी असिस्टेंट टीचर को एक सर्वेयर घोषित करेंगे। ऐप में 2 प्रकार के होंगे, ऐप को इंस्टॉल करना होगा, लर्नर और VT। हेड जब अपने किसी असिस्टेंट टीचर को सर्वेयर बनाएंगे तो उनको ऐप डाउनलोड कराया जाएगा। इस वीडियो के अंत में हम आपका ऐप का जो इंटरफेस होगा वो भी आपको दिखाएंगे। ऐप में एक लर्नर और एक VT यानी वॉलंटियर टीचर, 2 प्रकार से आपको वहाँ पर उनके आइकॉन दिखाई देंगे। चिन्हीकरण किया जाएगा। NILP ऐप पर लर्नर और VT की एंट्री की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि ये वॉलंटियर टीचर कौन होंगे यानी VT कौन होंगे। VT अर्थात स्वयंसेवक कक्षा 5 और उससे ऊपर के स्कूली छात्र होंगे जो अपने ही परिवार के गैर साक्षर सदस्यों को साक्षर करेंगे। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं,
और कार्यकर्ताओं से वॉलंटियर के रूप में सहायता प्राप्त की जाएगी। और NYKS, NSS, स्काउट गाइड और NCC स्वयंसेवक भी भाग ले सकते हैं। विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से परोपकारी CSR संगठनों की भागीदारी होगी। उम्मीद है अब आपको समझ आया होगा कि यह कार्यक्रम क्या है और किस प्रकार इसको संचालित किया जाएगा। इससे अगली वीडियो में जो सर्वेयर होंगे वो किस प्रकार ऐप का प्रयोग करेंगे उसमें हम यह बताने का प्रयास करेंगे। जब हम ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उस ऐप का इंटरफेस इस प्रकार का नज़र आएगा।